Do you know the difference between gerunds and infinitives? If you don't know, so no need to worry. क्योंकि आज हमारे पास कुछ रूल्स हैं जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा कि what are gerunds and what are infinitives. So what are you waiting for? Let's get into today's video. So gerunds and infinitives can replace a noun. किसी भी सेंटेंस में जो नाउन को रिप्लेस कर देते हैं वो जेरेंट्स या फिर इन्फिनेटिव्स कहलाते हैं। जेरेंट्स की मेन पहचान ये होती है कि वर्ब के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगा देते हैं। फॉर एग्जांपल प्ले, तो हमने आईएनजी लगाया तो प्लेइंग हो गया। इन्फिनेटिव्स में हम टू लगाते हैं और वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फॉर एग्जांपल टू प्ले। कुक, कुकिंग, टू कुक। So, welcome to RM English. So, gerunds are like present participle, but they are actually not. Gerunds जो होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की तरह तो लगते हैं, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह तो लगते हैं, लेकिन एक्चुअली में होते नहीं हैं। तो हम चेक करते हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूस जो एक आईएनजी फॉर्म, वर्ब की आईएनजी फॉर्म जिसमें हम यूज़ करते हैं, और उससे कैसे ये अलग होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने बताया हुआ वर्ब के साथ अगर हम आईएनजी लगा दें तो ये हमारे पास जेरेंट्स बन जाते हैं, लेकिन हम इसे नाउन को रिप्लेस करके लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे प्ले है, उसके साथ आईएनजी लगा तो ये प्लेइंग हो गया। अब रूल नंबर 1 कहता है कि वन एक्शन बिकम्स सब्जेक्ट ऑन द सेंटेंस, जब एक्शन जो है वो सब्जेक्ट बन जाए, यानी नाउन की जगह पर आ जाए, सब्जेक्ट के तौर पे हम उसको इस्तेमाल करें, तो वो जेरेंट्स कहलाता है हमारे पास। लाइक स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट, यहाँ पे आपने देखा स्मोक है, हमने उसके साथ आईएनजी लगा दिया तो स्मोकिंग हो गया, और हम कह रहे हैं कि सिगरेट पीना बुरी बात है। यहाँ पे एक्शन था वो यहाँ जेरेंट्स के तौर पे यूज हो रहा है। हेयर स्मोक इज द सब्जेक्ट ऑन अ सेंटेंस, सो इट इज जेरेंट। तो स्मोकिंग इज अ बैड हैबिट। Reading a book is a good habit. रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 कहता है द gerund is used after preposition. अब एक और रूल है उसके मुताबिक कि gerunds जो हैं वो हम preposition के बाद लगाते हैं। अगर कभी हमें gerunds लगाने हो तो हम उसे preposition के बाद लगाते हैं, according to rule number 1. If you like this video so far, please hit the like button. Let's continue. Preposition, you know that to, of, on, after, inside, with, etc. There are so many preposition, लेकिन उनमें से हम कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं। So एग्जाम्पल हमारे पास है she is good at cooking the Chinese food. वो चाइनीज खाने बनाने में महारत रखती है। आपने देखा यहाँ गुड एट, यहाँ पे एट जो है प्रेपोजिशन है, और कुक के साथ हमने आईएनजी लगा दिया तो वो जेरेंड हो गया, यानी एट के बाद कुकिंग, एट के बाद जेरेंड यूज हुआ। नेक्स्ट रूल नंबर 3 कहता है जेरेंड इज यूज्ड इन एक्शन आफ्टर अ फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब के बाद जो चीज़ लगती है तो उसको हम जेरेंट्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फ्रेजल वर्ब, अब फ्रेजल वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब के साथ अगर हम प्रेपोजिशन को ऐड कर दें, लाइक हमने गिव के साथ अप लगाया तो वो गिव अप हो गया, जिसका मतलब तर्क करना या छोड़ देना होता है। कम के साथ हमने बैक यानी प्रेपोजिशन बैक लगाया तो उसका मतलब हो जाता है वापस आना, और सिर्फ कम का मतलब होता है आना। लुक के साथ हमने फॉरवर्ड टू लगाया तो इसका मतलब होता है इंतजार करना, लुक फॉरवर्ड टू। पिक वर्ब है, इसके साथ हमने अप लगाया तो इसका मतलब होता है उठाना। तो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। याद रखिएगा फ्रेजल वर्ब के बाद आता है आई लुक फॉरवर्ड टू सीइंग यू अगेन, मैं आपसे दोबारा मिलने के लिए इंतजार करूंगा। आपने देखा यहाँ लुक फॉरवर्ड टू फ्रेजल वर्ब है, और सीइंग एस डबल ई वर्ब आईएनजी के साथ ये हमारे पास जेरेंड हो गया। तो हमने फ्रेजल वर्ब के बाद जेरेंड यूज किया अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 3। सी
plus ing. This is called gerunds. And look forward to, जिसका मतलब जो कि एक phrasal verb है, इंतजार करना. रूल नंबर 4 क्या कहता है? It explains something complementing to the verb to be. किसी चीज़ की अगर हम तारीफ करें, जो वर्ब जो चीज़ पहले से मौजूद है आप उसको तारीफी अंदाज में कहें तो तब भी हम gerund यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द बेस्ट थिंग अबाउट द स्कूल इज़ लर्निंग. तो लर्निंग यहाँ gerund है आपके पास और हमारे पास टू बी प्लस gerund यानी स्कूल प्लस gerund. कि स्कूल की अच्छी बात यहाँ ये है कि यहाँ पे सिखाया जाता है. रूल नंबर 5 कहता है मोस्ट वर्ब डोंट हैव अ स्पेसिफिक रूल द यूज ऑफ द gerunds. कुछ वर्ब ऐसे हैं जो किसी रूल को फॉलो नहीं करते, बस आपको इनको मेमोराइज करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा इनको. फॉर एग्जाम्पल, टू कीप, टू एंजॉय, टू फिनिश, ये जो है दे हैव gerunds आफ्टर. ठीक है, तो इन वर्ब के बाद हम gerund का इस्तेमाल करते हैं. टू कीप, टू एंजॉय, टू फिनिश, इनको आपने याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल, आई एंजॉय कुकिंग. आई एंजॉय कुकिंग फूड. मुझे खाना बनाना अच्छा लगता है. आई एंजॉय कुकिंग फूड. एंजॉय आपने लिखा और कुकिंग आईएनजी आ गया यानी gerund आ गया. कीप के बाद रनिंग आ गया. शी कीप्स रनिंग ऑल द टाइम, वो हर वक्त भागती रहती है. I finish eating breakfast. मैं अपना नाश्ता ख़त्म करता हूँ या कर रहा हूँ. मैं अपना नाश्ता ख़त्म करता हूँ. I finish eating breakfast. To need, to want, to seem. They don't have gerunds after them, but infinitive. ये वर्ब ऐसे हैं जिनके साथ हम gerunds नहीं यूज़ करते, लेकिन हाँ हम infinitive ज़रूर यूज़ करते हैं. यानी इनके साथ टू आता है, कभी भी आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी, ये याद रखिएगा. एग्जाम्पल है ही सीमिंग, हम नहीं बोलने वाले अब इसको, हम बहुत ऑड लगता है ये चीज, तो हम यहाँ पे टू यूज करेंगे. ही सीम्स टू बी कूल. आई नीड टू ईट समथिंग. आई वॉन्ट टू ट्रैवल. हमने यहाँ इन्फिनेटिव यूज किए हुए. वर्ब्स लाइक टू स्टार्ट, टू हेट, टू लाइक, ये इस तरह के वर्ब हैं. इट इज़ करेक्ट विद द gerunds, कि gerunds के साथ अच्छे लगते हैं और विदाउट gerunds भी आप इनको लगा सकते हैं, यानी अप टू यू. इन वर्ब के साथ gerund लगाएं तो भी ठीक है, नहीं लगाएं तो भी ठीक है. आई लाइक ईटिंग केक. जैसे यहाँ पे हमने gerunds लगाया, आई लाइक ईटिंग केक, मुझे केक खाना पसंद है. अगर आप इसको gerunds ना लगाएं, इन्फिनेटिव लगा दें तो भी कोई मसला नहीं. आई लाइक टू ईट केक. मुझे केक खाना अच्छा लगता है. अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस. थैंक यू फॉर वॉचिंग. टेक केयर.